बच्चों हमने अभी आपको इसके पहले वाले वीडियो में मस्तिष्क की संरचना के बारे में बताया है। ये देखिए, ये मस्तिष्क का चित्र है। ये देखिए, आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले ये देखिए अग्र मस्तिष्क है, ज़्यादातर भाग पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा बच्चों ये बीच में छोटा सा मध्य मस्तिष्क है, और तीसरा यहाँ पर जो है ये पश्च मस्तिष्क है। मस्तिष्क के जो भी पार्ट हमने आपको बताए हैं, अग्र मस्तिष्क जो है ये हमने अभी आपको समझाया था कि इसमें घ्राण पिंड होता है। प्रमस्तिष्क, ये प्रमस्तिष्क जो संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 80% भाग प्रमस्तिष्क का होता है। और फिर डायनसेफेलॉन, ये तीसरा हिस्सा जो अग्र मस्तिष्क का है ये डायनसेफेलॉन है। बच्चों बीच में मध्य मस्तिष्क छोटा सा हिस्सा होता है। हमने आपको बताया है कि ये मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करता है, और दृष्टि संबंधित हमारे देखने संबंधी ज्ञान जो है वो इसी में निहित रहता है। तीसरा बच्चों है हमारा पश्च मस्तिष्क। इसमें दो भाग होते हैं जो हम आपको बता चुके हैं कि पहला है इसमें अनुमस्तिष्क, ये अनुमस्तिष्क ये नीचे का हिस्सा है, और मेडुला ये है। ये दोनों जो हैं ये शरीर में हमारे संतुलन बनाने का कार्य करते हैं, अनैच्छिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका मस्तिष्क का चित्र है। बच्चों मस्तिष्क हमारे शरीर में बहुत कार्य करता है। सभी संवेदी अंगों से सारे आवेगों को लेकर तंत्रिका कोशिका के द्वारा ग्रहण करके उसका विश्लेषण करता है। फिर उन सूचनाओं के भंडारण का कार्य भी मस्तिष्क ही करता है, तथा हमारे शरीर को पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य भी मस्तिष्क ही करता है। बच्चों इसी में हमने आपको बताया था मेरुरज्जु, चूँकि ये दोनों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। तो अब मेरुरज्जु के बारे में देखिए। ये मेरुरज्जु जो है ये कशेरुक दंड में स्थित होता है। लंबी, खोखली और बेलनाकार संरचना होती है। बच्चों ये मृदु तानिका और दृढ़ तानिका नामक दोनों झिल्लियों से घिरा रहता है। इनके बीच में एक द्रव भरा रहता है जो मेरुरज्जु को आघातों से बचाता है। मेरुरज्जु में बेटा दो प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं, एक श्वेत द्रव्य और दूसरा धूसर द्रव्य। इसके मध्य में एक केंद्रीय नाल होती है जो मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करती है। बच्चों मेरुरज्जु जो है ये अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है, मस्तिष्क को आने व जाने वाली प्रेरणाओं का मार्ग प्रदान करता है, और प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करके उनका नियमन भी करता है। इस कार्य को करने के लिए 3 प्रकार की तंत्रिकाएं मदद करती हैं। पहली है संवेदी तंत्रिका जो संवेदनाओं को मेरुरज्जु तक ले जाती है। दूसरी है प्रेरक तंत्रिका जो दिए गए आदेशों को संबंधित अंगों तक लाती है, और तीसरी मिश्रित तंत्रिका है, ये जैसी आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार से ये तंत्रिका कार्य कर लेती है। बच्चों इसी मेरुरज्जु के द्वारा ही प्रतिवर्ती क्रिया संचालित होती है। ये प्रतिवर्ती क्रिया वो है जैसे हम छींकते हैं, खांसते हैं, या ये सब क्रियाएं ऐसी हैं जो हमारे बस में नहीं है। ये क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा ही नियंत्रित होती हैं, और इनका मस्तिष्क पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। जैसे छींक आती है, या पकवान देख के मुंह में पानी आ जाना, या गर्म वस्तु को छूते ही हाथ हटा लेना, या कोई वस्तु आँख के सामने आ जाए तो तुरंत हम पलक झपका लेते हैं। ये सब प्रतिवर्ती क्रियाओं के द्वारा ही होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है ये जैसे प्रतिवर्ती चाप भी प्रतिवर्ती क्रिया का ही एक रूप है। बच्चों संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं को संवेदी तंत्रिका कोशिका मेरुरज्जु में लाने और यहाँ से प्राप्त आदेशों को प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा ऐच्छिक पेशियों तक पहुँचाने के मार्ग को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, और इस पूरी क्रिया को हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। जैसे कोई उद्दीपन हुआ तो उसने ग्राही अंग, जैसे हमारी त्वचा में गरम लगा, त्वचा एकदम यहाँ से इसने जो है उद्दीपन लिया, संवेदी न्यूरॉन ने वो मेरुरज्जु तक ले गया, मेरुरज्जु ने उसको आदेश दिया, वो चालक न्यूरॉन ने ले लिया, चालक न्यूरॉन उसको कार्यकारी अंग तक पहुँचाया। इस पूरी क्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ये प्रतिवर्ती क्रिया का देखिए रेखा चित्र है, किस प्रकार से संवेदी तंत्रिका के द्वारा संवेदनाओं को लेकर मेरुरज्जु के अंदर लाते हैं, और मेरुरज्जु से चालक तंत्रिका कोशिका के द्वारा संबंधित अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। बच्चों ये तुम लोग का जो है नियंत्रण
पार्ट जो है पूरा हो गया है। अब इसमें जो आपकी अंडास्रावी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये नेक्स्ट पीरियड में आपको बताई जाएंगी।